हुआ कि पश्चिम के और जितने अन्य ज़िले के लोग थे वो लोग आकृष्ट हुए, भाई ये कौन आ गया। उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो पॉलिटिकल दबाव इतना ज़्यादा था लोगों के ऊपर मेरे एमपी लड़ने के बाद, जिसका मैंने विरोध किया था। हम जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे, अधिवक्ता हमारा जब बीमार पड़ता है तो उसकी कैशलेस उसका जो है दवा हो, इसके लिए चाहे में मौजूद हैं। और बता दें, एक तरीके से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल यानी अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल के अध्यक्ष बनकर गोरखपुर पहली बार आए मधुसूदन त्रिपाठी जी का आज यहाँ पे स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। और आज एक तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दौर इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कठिनाई और किस तरीके से ये अपने युवा अधिवक्ताओं को एक बड़ा संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ तक ये किस तरीके से पहुँचे। पहले बात तो आप हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आप इस एक बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, इसके लिए आप क्या कुछ मतलब नहीं लड़ेंगे। अब आप बार काउंसिल लड़ेंगे। तो मैं जब चौथी बार अध्यक्ष की बात सोचने लगा तो सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, आप बार काउंसिल आप लड़िए, यहाँ बार काउंसिल 10 साल से कोई है नहीं। और हमने कहा ठीक है। तो मैं बार काउंसिल का ख्वाब अपने मन में पाला और फिर इन लोगों के सहयोग से सबसे ज़्यादा वोट मुझे गोरखपुर से मिला था, जिसके वजह से मैं उठता चला गया। और जगह और ज़िलों से वोट तो मुझको मिला ही था, जो करीब के ज़िले हैं मंडल के जो हैं वो सब जगह से वोट मुझको ज़्यादा मिला था। तो उसके वजह से मैं बार काउंसिल में भी पहली ही बार जीत गया। और पहली बार जीतने के बाद वहाँ जब मैं पहुँचा और शाम बोर्ड पढ़ा तो मैंने देखा गोरखपुर का कोई आदमी पर्चा तक नहीं दाखिल किया है। ये बार काउंसिल सन 1962 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 62 से लेके अब तक अध्यक्ष का कोई पर्चा तक नहीं भरा था। मेरे मन में आया कि मैं अध्यक्ष बनूंगा गोरखपुर का। यहाँ लोगों से मैंने पूछा, सब लोगों ने कहा कि हम समर्थन करेंगे, राय दिए लोग। उसके बाद मैं पहला पर्चा जब भरा तो हमारे साथ 7 आदमी थे, 7 लोगों की मैं एक गोल बनाया। फिर वो उस गोल बनाने से ये हुआ कि पश्चिम के और जितने अन्य ज़िले के लोग थे वो लोग आकृष्ट हुए, भाई ये कौन आ गया। उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो पॉलिटिकल दबाव इतना ज़्यादा था लोगों के ऊपर मेरे एमपी लड़ने के बाद, जिसका मैंने विरोध किया था, वो इतना अग्रेसिव हो गए कि हमको एक वोट से चुनाव हरा दिए। उसके बाद तीसरी बार मैं ठान लिया, जुनून एक पैदा किया अपने शरीर में कि अब अध्यक्ष होकर ही रहूँगा। फिर मैं आपके सामने पहली बार इस गोरखपुर 1962 के बाद पहली बार गोरखपुर में यहाँ 3 सदस्य पहले भी रह चुके हैं, लेकिन कोई सदस्य का पर्चा भी नहीं दाखिल किया था। और पहले ये बार काउंसिल के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। हमने यहाँ आया तो सबको कम से कम 300-400 लोगों को मैंने पैसा बांटा बार काउंसिल से। हमने आया तो ये 10,000 रुपया लोग जो पाते थे उनको 25,000 रुपये मेडिकल का दिलाया। हम आए तो ये जो अधिवक्ताएँ थे जो उसको में हम लोगों ने पास किया कि 5 वर्ष के अधिवक्ता स्टाइपेंड पूछ पाएंगे। अब हम लोगों ने ये भी पास किया है कि जो 50 वर्ष की वकालत पूरा कर लिया उसको 5,000 पेंशन दिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी पास किया कि जो 1.5 लाख रुपया मिलता था वो 5100 रुपया जमा करके वो 5 लाख अब मिलने लगा। हम लोगों ने जो 1.5 लाख रुपया मिलता था मरने के 50,000 रुपया मिलता था मरने के बाद, उसको हम लोगों ने पास करके 5 लाख कर दिया। तो ये सारी प्रगति। अब हम जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे, अधिवक्ता हमारा जब बीमार पड़ता है तो उसकी कैशलेस उसका जो है दवा हो, इसके लिए चाहे जिससे भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। और अधिवक्ताओं का भी सहयोग मांगूंगा कि आप मेरे साथ खड़े रहिए। इसी दौर में मैं उसको भी कर डालूंगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन आती है तो हमारा आँख पे ऑपरेशन है, हमारा पैर का टूट गया है, हमारी किडनी खराब है, हमारे कैंसर हो गया है और हमारा बार एसोसिएशन इतना धनी नहीं है तो उसको 2-4-5 लाख रुपया दे। बार काउंसिल की भी एक ये है कि आपसे एक बार रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेती है, उसके बाद कुछ लेती नहीं, देती ही है। तो वहाँ भी इसके बारे में बातचीत चल रही है और हम लोग ये चाहेंगे 3 से 5 लाख के बीच बार काउंसिल जो है वो अधिवक्ताओं को मेडिकल एड दे। अगर जिसको कैंसर हो गया, जिसको किडनी फेल कर गई, जिसको 2-4 महीना हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा, इस तरह की बात चल रही है और मैं उसको उठाऊंगा और उसको पास कराऊंगा। उससे हमारा अधिवक्ता बिल्कुल सेफ हो जाएगा। एक बड़ा काम करूंगा, ये जैसे भी होगा उसको करूंगा। छोटा सा सवाल, सबसे बड़ा चीज़ आज का दौर आधुनिकीकरण का दौर है, तो अधिवक्ताओं के आधुनिकीकरण के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए? आधुनिकीकरण के लिए मैंने कल ही वहाँ बार में वहाँ लिस्ट कर दिया कि ये जो फार्म जाते हैं ये अधिवक्ता जो है फार्म जो है ऑनलाइन भेजेंगे, पैसा जो है वो ऑनलाइन जाएगा।
अब अधिवक्ताओं को बार काउंसिल में जाके भीड़ नहीं लगानी पड़ेगी, आना बार काउंसिल सदस्य को कुछ कहना पड़ेगा कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन करा दें। उसके लिए बातचीत चल रही है, वो जो क्या कहते हैं कंप्यूटर में बनता है उसके लिए बातचीत चल रही है। हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दें और जो पैसा अब आ रहा है वो अधिवक्ताओं के खाते में जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम ले आकर के दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती चली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष सर थे जिन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ अगला प्रोग्राम रहेगा।